हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा मिश्रा आज आपको बताना चाहती हूँ कि जीबी पंत हॉस्पिटल जो कि दिल्ली का नामी गामी हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर उदित मुझे एक कमरे में ले जा करके और एक एक जेंट्स सिस्टर था, वो भी हेड ही था। वो मेरा जीन्स उतार देता है। जीन्स उतारने के बाद मेरे साथ गलत बिहेव करता है। उसने मेरे जीन्स उतार के कमेंट्स करता है कि क्या क्या माल है यार, ऐसे कुछ कमेंट्स करता है। उसके बाद डॉक्टर उदित है ना, बहुत गंदा बिहेव करते हैं। और एक दिन रात को आकर के मुझे ज़बरदस्ती रगली दवाई खिला के लाइन मारने की कोशिश करते हैं। और जब मैंने मना कर दिया ना, तो फिर एक दिन गुस्सा होकर के ना मुझे देखने लगते हैं और कहते हैं बड़ी ओवर प्रेग्नेंट बनती है। हाँ, एक दिन मैंने उसे बोला कि ये तरीका है ड्यूटी करने का, पेशेंट को नकली दवाई या नकली इंजेक्शन खिलाते हो और बनते हो डॉक्टर, ठीक तरह से ड्यूटी कर लो। तो कहता है क्या पेशेंट है, पेशेंट होकर के डॉक्टर पे ऑर्डर चला रही है। अरे तुम डॉक्टर किस काम की जब पेशेंट को देख नहीं रहे हो? इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी और काम ठेंगा दिखाने वाली। पूजा ऐसा नहीं होने देगी। पूजा का माइंड काफ़ी जीनियस है। वो सब कुछ जानती है कि वहाँ का क्या हो रहा है। पहले भी मेरा वहाँ इलाज चल चुका था, एकदम घटिया तरीके से इलाज कराए थे। अब वो डॉक्टर अदिति नाम की डॉक्टर नहीं है, लेडीज डॉक्टर होकर के इतनी घटिया इंजेक्शन, बाथरूम का सेंस खराब करने का इंजेक्शन हॉस्पिटल में रखती है, दिमाग का और बाथरूम का, ताकि सब कुछ सिस्टम खत्म हो जाए। शर्म नहीं आती? लड़की होकर के डॉक्टर होकर इतनी इनरिस्पॉन्सिबल बनती है। शर्म आनी चाहिए। पता नहीं कितनी घटिया माँ बाप की बेटी हुई, कितना घटिया खून है उसके रगों में। एक मेरे दादाजी हैं जो अंग्रेज के ज़माने के गोल्ड मेडलिस्ट थे। मेरे पापा मेट्रो में इंचार्ज थे और मैं बीकॉम कर रखी हूँ। और हमारे परिवार में हर कोई पढ़ा लिखा है। और हमारे बुआ की लड़की अमेरिका की कंपनी में एमबीए कर रखी है। हम लोग बहुत पढ़े लिखे परिवार के हैं। और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैंने ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। बिहार, झारखंड, भागलपुर में मेरी नानी का घर है। और गंगटी में मेरे पापा का घर है, सामने ही है दोनों। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ के डॉक्टर उदित और अदिति बहुत ही गंदे हैं। उन्होंने इतना घटिया बिहेव किया मेरे साथ। पहले तो मुझे नकली दवाई नकली इंजेक्शन खिलाया गया। और जब मना की ना, तो असली दवाई लाने के बाद मूड ऑफ हो गया उनका। जैसे लगता उनके बाप का हॉस्पिटल है, सारी दवाई उनके बाप की है। शर्म नहीं आती? इतना इतने बड़े देश में मोदी के राज में घटिया हरकत करते हैं, बेशरम कहीं के। पता है, ऐसा इंजेक्शन दे दिया मुझे, उनकी मैं सेंस खोती गई। जब मैं तड़ा जवाब देती थी ना, तो उनका होश खो जाता था। कहते कि अब पेशेंट है या क्या है, ये तो बिल्कुल ऑफिसर की तरह लीव को चला रही है। अरे पूजा है ही ऑफिसर, आखिर मैं बचपन से जीनियस जो ठहरी। इतनी जीनियस कोई बच्चा हो सकता है क्या? बचपन में जब मैं भैया बीएससी में पढ़ते थे ना, मामा का लड़का, तो मैं जब छोटी थी ना, जब मैं 2-3 साल की, 7-8 साल की थी, तो मैं पीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करती थी। इतना जीनियस माइंड था मेरा। और शर्म नहीं आती इन डॉक्टर को, इन जीनियस माइंड वाले पेशेंट को चौपट करते हुए? साले पेशेंट कहीं बनते हैं मनोरोग के डॉक्टर और काम चोर वाली चुपके से रात को आकर के इंजेक्शन ठूस देते हैं। और कहते हैं, उसके बाद कहते हैं चलो ये बहुत जीनियस बनती है, अब इसको बताता हूँ। अरे उससे क्या पता, उस डॉक्टर से जीनियस माइंड मेरा है। और हमें अच्छे लोगों और बुरे लोगों में अच्छी तरह से फर्क पता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद मुझे लॉवेक्स, जो कि जी 600 mg का था, वहाँ पर नकली लॉवेक्स खिला करके माइंड को ब्लेंड करने की कोशिश की गई। तो मैंने डॉक्टर से कहा, तो मुझे ऐसा लगा ये नकली दवाई है शायद, दिमाग में ही लग रहा था ये नकली लग रहा है। मैंने दवाई उठाया फेंका और बोला कि डॉक्टर को बुलाओ, जो जी मनोरोग का सबसे सीनियर डॉक्टर है। तो मैंने उसे बुलाया। जब वो बुलाया आया ना, तो उसको देखते ही लग रहा था ये कुछ नहीं कर रहा है हॉस्पिटल में। तो मैं तो रात को है ना, मैं बोलती हूँ उसको कि मैं उस दिन रात को ना, मेरी तबीयत बहुत खराब था। कम से कम 7-8 दिन तक मुझे ऐसे ही दवाई खिलाया गया। फिर एक दिन मैं गुस्सा करके जब कहती हूँ ना किसी कीमत में नहीं खाऊंगी, तो फिर मुझे असली बाहर से लॉवेक्स लाया गया। लॉवेक्स LOVEX लॉवेक्स मंगाया गया। ये दवाई इतना अच्छा था, बाहर से जब लाई थी, तो ये दवाई सारे दिमाग के पेशेंट को देना चाहिए था, क्योंकि ये दवाई सबसे अच्छा है माइंड के लिए। आई मुझे जैसा लगता है। और ये टैलेंट को भी निकालता है पेशेंट का। और ये काफ़ी अच्छा है दवाई है। हर टाइप से पेशेंट गाना भी गाने लगता है, पेशेंट में दिमाग में मूवमेंट आ जाता है। ये बहुत अच्छा दवाई है। मैं चाहती हूँ ये दवाई सारे पेशेंट को मिले, ताकि पेशेंट अच्छी रहे। ये डॉक्टर है ना, दवाई के लालच में उल्टे पुल्टे दवाई लिख देते हैं, ताकि पेशेंट का दिमाग हो ना, उनकी इनकम बढ़े। इनकम ये नहीं सोचते कि इनकम उनको पेशेंट की वजह से मिला। ये सारी फैसिलिटी उनको पेशेंट की वजह से मिला है, ना कि आराम करने के लिए और ऐश करने के लिए। ऐश करना है ना, तो डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। देश की सेवा करना है तो डॉक्टर बनो, ना कि घटिया तरीके से इलाज करके लापरवाही दिखा के। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो लुट जाए और सरकारी हॉस्पिटल में जाए तो मर जाए।
पेशेंट की लाइफ होती है, हर किसी की लाइफ इंपॉर्टेंट है, मेरी लाइफ भी इंपॉर्टेंट थी, पर मुझे डॉक्टर ने ज़बरदस्ती नकली दवाई लीजिए खिला के और सिस्टर के साथ मिल करके मुझे मारने की कोशिश की। शर्म नहीं आते, बेशरम कहीं के। खुद की मौत मरना तुम्हारा जिंदा रहना क्या जरूरी है? ऐसे ही डॉक्टर की इस धरती पर क्या जरूरत है? इस इंसान की ही धरती पर क्या जरूरत है? अरे जियो तो ऐसे जियो कि दूसरों के लिए कुछ करो, ना कि सिर्फ घटिया किस्म की दूसरों को मारने के लिए। बेशरम कहीं के। शर्म नहीं आती इतनी जीनियस पेशेंट की इतनी घटिया तरीके से मौत करते हैं। बेशरम कहीं के। पता नहीं कितनी घटिया माँ बाप है उनके, कितनी घटिया सजा। वो डॉक्टर दी थी, देखने से तो ऐसी लगती थी स्मार्ट, उनकी जीन्स वीन्स पहन के आती थी। मैं उसकी इतनी बड़ाई की, बेशरम के, मैं झूठी बड़ाई कर रही थी उसकी। शर्म नहीं आती घटिया, इतना घटिया इलाज करती है और ड्रेस ऐसे पहनती है जैसे कितनी बड़ी हीरोइन हो। हीरोइन, वो तो पूरी विलन है। और मुझे ना जबरदस्ती नकली दवाई इंजेक्शन खिला दिया, मुझे मारने की कोशिश करें। बेशरम के, उनको पता नहीं कि पूजा मर के भी जिंदा रहेगी। और क्या बताऊँ, और मैं बता देती हूँ कि मैं बहुत जीनियस हूँ और मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ। और सारे डॉक्टर बेकार हैं दिल्ली के, मनोरोग के डॉक्टर तो स्पेशल। ये जो डॉक्टर है ना, चानन देवी का डॉक्टर, ये इतना घटिया डॉक्टर था कि मुझे जबरदस्ती दवाई 2-2 दिन पे बुलाता था दवाई खिलाने के लिए। अब वही तो मेन दवाई ये डॉक्टर था मेरा, पहला दिमाग देखने का। सारे डॉक्टर पैसे खाने के लिए डॉक्टर बनते, ये ना कि पेशेंट को देख लें, उनको अच्छे से इलाज कर लें, देश का कुछ नाम रोशन करें। अब विदेश में भी हमारे देश का नाम इतना बदनाम इसलिए तो है क्योंकि यहाँ के डॉक्टर ही बेकार है। जो अच्छे डॉक्टर वो तो विदेश जाके नोट कमा रहे, सारे का काम है नोट कमाना। ये ना कि पेशेंट को देखने साले बेशरम कहीं है। सॉरी, मैं सारे डॉक्टर के बारे में नहीं बोल रही, मैं उसके बारे में बोल रही हूँ जो ऐसा सोच रखते हैं। हर डॉक्टर खराब नहीं होता, बहुत अच्छे डॉक्टर अच्छी भी होती है, जैसे पंकज वर्मा, अभिलाषा यादव, वो अच्छे थे। और मैं बता दूँ, जीवीपथ हॉस्पिटल जो कि दिल्ली का नामी हॉस्पिटल है, वहाँ पर बहुत ही पेशेंट के साथ घटिया बिहेव होता है। वहाँ एक दिन पेशेंट को बहुत ज़्यादा मारा जाता है, तो मैं जब रोकती हूँ कि पेशेंट को मारो मत, ये गलत तरीका है। पाप सहना भी गलत है, पाप करना भी गलत है। मतलब अन्याय सहना भी गलत है, अन्याय देखना भी पाप है। तो मैंने बोला कि ऐसा घटिया तरीके से क्यों होता है, तो वो डॉक्टर दीदी मुझसे कहती है कि ये बात किसी को कहना मत। हमें तो पता था, अरे तुम मेरे जीनियस माइंड चौपट करने के लिए इस चक्कर में हो लगता है। ये सारी बातें तो हम पता चले हैं, आखिर बात तो पता चलनी ही चाहिए ना कि हॉस्पिटल में क्या क्या होता है। शर्म नहीं आती डॉक्टर को इतना घटिया तरीके से पेशेंट के साथ यूज़ करते हैं। हाँ, अब मुझे है ना एक दिन ना, जब मैं नकली दवाई नकली जैसे भंडार फोड़ कर दी ना, तो डॉक्टर दीदी ना मुझे 3 चेयर पे बिठा, मुझे है ना 3 ऑक्सीटोन खिला के बेहोश कर देते हैं। और उसके बाद मुझे व्हील चेयर पर बिठा करके ले जाते हैं सीटी स्कैन करने के लिए। बेफिजूल का सीटी स्कैन, कोई मतलब ही नहीं था, मुझे पहले ही पता चलता कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और सीटी स्कैन करने के बाद मुझे कहते हैं जाओ, मैं उसको फूल गिफ्ट में देती हूँ। बस चले तो थप्पड़ मारती गाली में खींच के, पागल थी, जब फूल दे दी गिफ्ट में। क्या करें, थोड़ा दिल भी तो आ जाता है ना डॉक्टर पे, क्या करें। आखिर था भी वो बहुत स्मार्ट, हम दोनों ने बहुत चक्कर चलाए, करते क्या। और टाइम पास ही नहीं था डॉक्टर के साथ टाइम पास करने के अलावा। और मुझे इतना उससे प्यार करी और वो इतना घटिया तरीके से मुझे बिहेव किया। इतना उसको गाना सुनाती थी, जब मैं दिखती थी ना उसको तो गाना सुनाती थी, बढ़िया बढ़िया गाना। मुझे क्या पता था वो इतना कमीना है, उसने मेरे गाने का बोलती बंद कर दिया। बेशरम कहीं का, डॉक्टर कितना घटिया काम करता है, कुत्ता कहीं का। और बताऊँ, वहाँ लॉवेक्स 600 mg का भर्ती की, जब मैं भर्ती हुई थी ना, कितनी तारीख को भर्ती हुई थी सर, मैं जनवरी में भर्ती हुई थी। जब मैं भर्ती हुई थी ना जब मैं भर्ती हुई थी ना तो फिर जब मैं भर्ती हुई थी तो फिर मुझे 600 mg का एक लॉवेक्स नाम का दवाई था जो मुझे दिया गया, LOVEX लॉवेक्स 600 mg का लॉवेक्स नाम का दवाई था जो मुझे दिया गया। जब वो दवाई मैं खाई ना तो मुझे दिमाग बिल्कुल खराब लगने लगा। तो जब मैं सिस्टर को कहती हूँ ये ऑक्सीटोल नहीं, तो कहती है ये ऑक्सीटोल ही है। फुसलाना तो अच्छी तरह से आता है, और जब फुसलाए ना तो उसको वहाँ इंजेक्शन ऐसा दिया जाता है ना जिससे दिमाग का ब्लंट हो जाए और बाहर जाने वाला पेशेंट कुछ नहीं बोले। उसे नहीं पता ये पूजा का माइंड है, ऊपर वाला उसके साथ है। दूध का दूध और पानी का पानी हो करेगा। नकली दवाई, नकली इंजेक्शन, और कोरोना के टाइम पर इंजेक्शन इतना नकली मिल रहा है। अरे पेशेंट की लाइफ कीमती है ना कि इंजेक्शन और दवाई, गलत दवाई खिला कर उसकी जान लेना और नोट कमाना है तो किसी और लाइन में जाओ, डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बनना है तो पेशेंट की सेवा करो, ओके। पैसे भी कमाओ, गवर्नमेंट तो दे ही रही है ना। ऐसा एक्स्ट्रा ऐसे मौत दे करके पैसा कमाने से तो भूखे मर जाना अच्छा है। हाँ, अब लॉवेक्स नाम की दवाई दी गई। अब वो लॉवेक्स जब मैंने बाहर से मंगाया तो फिर मुझे फील होने लगा बहुत अच्छी दवाई थी। तो सर मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ क्योंकि पता दवाई ही कुछ ऐसा मिल गया है। हाँ, ये मेरा चेहरा स्माइल तो हो रहा है पर मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत ही ज़्यादा, शायद मैं मरने ही वाली हूँ। क्या करें, आखिर पूजा हूँ मैं,
और मैं आपको बताऊँ कि मैं बहुत तकलीफ़ सही हूँ ज़िंदगी में, बहुत तकलीफ़। मैंने ज़िंदगी में तकलीफ़ ही तकलीफ़ देखी। जब मैं छोटी थी तो मैं जब मैं छोटी थी तो मैं 15 साल तक एकदम एक तरह से ना खाने के अलावा ही काम किया। मैंने खाना नहीं खाया। मैं किसी तरह मौसी की सेवा करके किसी तरह पेट भर लेती थी। और अमरूद, एक मेरी मामी के घर में अमरूद का पेड़ था। मैं वो अमरूद तोड़ करके पेट भरती थी किसी तरह हम टाइम पास करते थे। और मेरे पढ़ाई में मन लगता था। मैं सोचती कि मुझे कुछ कर गुजरना है। मैं पढ़ती रहती थी। और देखो देखो मैं पढ़ पढ़ के, मेरे पापा का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहता था। वो भी थोड़ा पेशेंट ही टाइप के हैं, तो वो कुछ कर नहीं पाते थे। तो फिर ना हम लोग किसी तरह गुजारा करें। जब दिल्ली आए ना, तो फिर दिल्ली आए तो फिर हम ओम विहार में रुके थे। वहाँ पर बहुत मन लगता था। वहाँ पर मेरा जीबीपन चांदी में इलाज हो गया था एक बार। तो फिर मैं धीरे धीरे सेंसलेस हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं ठीक थी। लेकिन दिल्ली की डॉक्टर इतनी घटिया इलाज करेंगे मेरा, मनोरोग के डॉक्टर। मुझे पता नहीं था, सबको पैसा पैसा पैसा। अरे पैसे जीने का मकसद नहीं होता। ज़िंदगी जीना है तो दूसरों को खुशी भी दो। खुशी भी दूसरों के लिए इम्पोर्टेंट रखती है। खुशी दे करके दूसरों को ज़िंदगी दिल जीत लेना, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है ये नहीं पता। सब कुछ पैसा नहीं होता। पैसा भी एक कीमत रखता है, पर पैसा एक अलग जगह है और इंसानियत अलग जगह है। पैसे के सामने इंसानियत को कभी ख़त्म मत करो। इंसानियत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एक इंसान के लिए। ह्यूमैनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, माइंड योर, मैंने ये डॉक्टर को भी बोला था। एक दिन मुझे लॉविक्स खिला करके एक दिन तो मुझे लॉविक्स खिलाया जो असली दवाई था, वो तो मैं खा के ठीक हो गई। फिर उसे अच्छा नहीं लगा, फिर वो नकली दवाई लाता है, तो मैंने उठा के फिर फेंक दिया। लेकिन ये नकली दवाई मैं किसी कीमत पर नहीं खाऊंगी। तो फिर दिन लाना आना ले जाना, एक दिन तो मैं 2-3 दिन में दवाई खाई नहीं। इतनी तकलीफ में थी फिर भी दवाई नहीं खाती थी। और ये डॉक्टर उदित, एक दिन मुझे डॉक्टर उदित बोलते हैं कि ये पूजा, मैं बाहर खेल रही थी ना, वहाँ ग्राउंड के पास खेल रही थी, गाना वाना गा रही थी, डांस कर रही थी। तो फिर एक गार्ड कहता है कि पूजा डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। तो मैं गई, तो मैं बोली डॉक्टर साहब क्या बात है, क्यों बुलाए हैं? तो कहते हैं कि डांस क्यों कर रही हो? तो हम बोले कि डॉक्टर साहब हम तो पेशेंट, डांस तो करेंगे ही, गाना तो गाएंगे ही। तो कहता है, हम लोग हमें है ना बचपन का दिन याद आ रहा है। तो कहता है मूर्छाट लेके आओ। तो मैं मूर्छाट लेकर गई। तो फिर कहता है कि इसमें कहाँ लिखा है बचपन का दिन याद आ रहा है? तो मैं एक हाथ पकड़ के कहती हूँ, दो लिख देती हूँ। तो कहता है, तो हाथ हटाता है। तो कहता है, फिर कहता है कि पूजा अपने बिस्तर पर जाओ। तो मैं बोलती हूँ डॉक्टर साहब आप भी आ जाना। क्योंकि है ना, अब उम्र ऐसी है, तो ये सारी अभी तक हुई नहीं, तो थोड़ी दिमाग में गर्मी चढ़ गई। तो मैं ऐसे बोल रही कि डॉक्टर साहब आप भी आ जाना। तो डॉक्टर साहब गुस्सा हो गए, पता नहीं उसने गर्मी दूर करने के लिए कैसा इंजेक्शन रखा था। बॉडी बॉडी में बाथरूम के अंदर की गर्मी को दूर करने के लिए कैसा इंजेक्शन रखा था, जिससे वो लगते ही मैं दिमाग के सेंसिटिव हो गई और वो बॉडी का सिस्टम भी बिगड़ गया। बाथरूम में दिक्कत होने लग गया, लैट्रिन बनना बंद हो गई जब घर आई डिस्चार्ज करके। तो मेरा जन्मदिन 25 दिसंबर को था, मैंने जन्मदिन भी नहीं मनाई। 25 दिसंबर के दिन मेरा जन्मदिन था, मैं जन्मदिन नहीं मनाई। क्योंकि मैं ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि जब जन्मदिन मैंने नहीं मनाई हो। वरना मैं जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाती थी, सारों को बुलाती थी, पार्टी बांटती थी, मैं बहुत खुश रहती थी, खूब घूमती फिरती थी। पर अब मैं चल नहीं पाती हूँ, वो दवाई ही इतना डेंजरस था। बात चलना बंद कर दिया, सोना बंद कर दिया, मैं दिन भर बेचैन रहती हूँ, रात भर बेचैन रहती हूँ, गाना भी नहीं गा पाती। वो डॉक्टर उदित इतना डेंजरस था ना, जब मैं उसको देखी थी ना, तब वो मुझे देख रहा था। हम गाना गा रहे थे, वो मुझे देख रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था, उसे पता चल रहा था कि कुछ करने वाली है। करते कैसे ही नहीं, ऊपर वाला जो मेरा साथ देने वाला था उसका भंडा फोड़ जो होना था। शर्म नहीं आता? इतना उम्र हो गया, डॉक्टर हो गया, इतना घटिया काम कर रहा है। एक मैं हूँ जो देश की भलाई के लिए इतना अच्छा काम कर रही हूँ। क्यों, क्या बात है, आप खुश हो रहे हैं ना? अच्छा काम कर रहे हैं ना? अब डॉक्टर उदित अदिति मुझे जगह से नकली मेडिसिन खिला रही है और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिस्टर, क्या नाम था उसका, अरे यार काश उसका नाम याद कर लेते, नाम याद, मुझे नकली मेडिसिन